हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर है चैप्टर 10 का। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो हम सॉल्व करेंगे उसके लिए, लेकिन सैटरडे को हम उसकी एग्जाम लग रहे हैं। ओके, तो रेडी रहना। 30 मार्क का पेपर है, 1 आवर 15 मिनट का पेपर होगा आपका। ओके, एमसीक्यू 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क सब कुछ आने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना। अभी आज के 3 टॉपिक बाकी है, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देते हैं, जो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये सब हमने पहले किया था भाई। ये हमने इससे पहले मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन इन मिरर यूजिंग द रे डायग्राम किया था। सेम टू सेम ये है, लेकिन ये किसके लिए है? लेंस के लिए। अब मेरे पास टोटल 3 केस है दोनों लेंस के लिए। सबसे पहले अगर हम पैरेलल से लाइन पास करेंगे तो वो कहाँ पे मिलेगी मुझे? एफ पे। इस लेंस में भी और इस लेंस में भी अगर मैंने पैरेलल लाइन पास की तो वो लाइन यहाँ पे जा रही है, लेकिन उसकी इमेजिनरी लाइन एफ पे आ रही है। ओके, क्योंकि ये रियल वर्चुअल इफेक्ट है और ये रियल इन्वर्टेड है, इसलिए अगर मैं एफ से पास करूंगा तो मुझे पैरेलल मिलेगा। अगर मैं एफ से पास करूंगा तो मुझे लाइन कहाँ पे मिलेगी? पैरेलल मिलेगी। मैंने लाइन यहाँ पे पास की एफ से, तो मुझे मिली कहाँ पे? पैरेलल। और थर्ड केस कि अगर मैं सेंटर से डालूंगा तो मुझे सेंटर पे ही मिलेगा। ओके, तो ये 3 केस से कि अगर मैं पैरेलल इंसिडेंट करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा? एफ पे। अगर हम एफ पे डालेंगे तो कहाँ पे मिलेगा? पैरेलल। और अगर मैं सेंटर से डालूंगा तो कहाँ पे मिलेगा? सेंटर पे। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। देख लो जल्दी डायग्राम सबसे पहले। उसके बाद और 2 टॉपिक है। सबसे पहला लेंस फॉर्मूला, और उसी के साथ उसकी मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। रिलेशन बिटवीन object distance, image distance and focal length. The equation which is indicating the relation between object distance, image distance and focal length, this equation is known as mirror formula, or this formula is known as lens formula. Sorry. Okay, the formula which is indicating the relation between object distance, image distance and focal length, such formula is known as lens formula. तो सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद फॉर्मूला लिखिए हमने 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v माइनस यू लिखना है इसमें, और माइनस आएगा। u माइनस v नहीं चलेगा, आंसर रॉन्ग आया तो मतलब ये हमारी फॉर्मूला हुई। ओके, और उसके साथ मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला ये होगी इसमें। ओके, मिरर में यहाँ पे माइनस आता था लेकिन लेंस पे नहीं है, तो इसमें डेफिनेशन क्या बनेगी? सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम फॉर्मूला। सबसे पहले डेफिनेशन में द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट to the object height is known as magnification of lens, या फिर the ratio of image distance to the object distance of the lens is known as magnification of lens। तो ये थी सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, और उसकी ये फॉर्मूला हुई m इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू या फिर v अपॉन u। ओके, तो ये था हमारा लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो ये भी देख लो एक बार ध्यान से। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है? पावर ऑफ लेंस मतलब जो आप स्पेक्स पहनते हो ना, वो पावर ऑफ लेंस है। सपोज मैं बोलता हूँ कि बेच तुझे कितने नंबर है, मतलब कि सर 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। ओके, तो वो क्या हुआ? पावर ऑफ लेंस। मतलब उसका पावर ऑफ लेंस कितना? 3, 4, 2, उस हिसाब से। ओके, तो पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या? सबसे पहला डेफिनेशन, the reciprocal of focal length is known as power of lens. The reciprocal of focal length is known as power of lens. So P equal to 1/f। उसमें P मतलब क्या? पावर ऑफ लेंस। उसका यूनिट क्या? Its unit is डायोप्टर। कंडक्टर नहीं लिखा मैंने, डायोप्टर लिखा है, कैपिटल D, डायोप्टर कैपिटल D। ओके, अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर ऑफ लेंस प्लस में लिखेंगे। अगर मेरे पास कॉनकेव लेंस है तो पावर ऑफ लेंस माइनस में लिखेंगे। वो होता है ना, वो दूर के और नजदीक के स्पेक्स होते हैं ना, प्लस माइनस नंबर। तो ये अगर कॉन्वेक्स है तो आंसर प्लस में लिखेंगे, कॉनकेव है तो आंसर माइनस में लिखेंगे। लेकिन सर कैसे? तो उसमें आपको ये है कि सपोज आपको पावर ऑफ लेंस दिया है कि भाई 2 डायोप्टर
प्लस डू टू डायप्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा लेंस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस हुआ। कौन सा लेंस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस। अभी मुझे चाहिए फोकल लेंथ, तो हमारी फॉर्मूला है P इक्वल टू 1/f। ओके, मुझे अभी यहाँ पे f चाहिए तो 1/p करना पड़ेगा, तो p की जगह पे 1/2 मतलब 0.5। फोकल लेंथ कितनी है मेरी, 0.5 मीटर। ये एक चीज याद रखना, इसमें जो भी फोकल लेंथ आएगी ना पहले मीटर में ही आएगी, उसके बाद मुझे उसे सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। मतलब आंसर कितना है, 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी, 50 सेंटीमीटर की, इसकी कॉन्वेक्स लेंस की। या फिर ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मुझे फोकल लेंथ दी है, क्या दिया है मुझे, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर और मुझे पावर ऑफ लेंस चाहिए। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को सिर्फ इस क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में सिर्फ ये पावर ऑफ लेंस वाले में, कि अगर सेंटीमीटर में है तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो सबसे पहले मीटर में करेंगे तो 25/100 मतलब 0.25। मुझे पी चाहिए तो 1/f, यहाँ पे 1/0.25 मतलब 100/25, मतलब आंसर क्या है 4। अगर मैं आंसर ऐसे लिखूं, आपको स्टेटमेंट में दिया होगा फॉर अ कॉनकेव लेंस, तो आपको पावर ऑफ लेंस किस में लिखना है, माइनस। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट में लिखा है कॉन्वेक्स लेंस, तो पावर ऑफ लेंस किस में लिखना है, प्लस में। ठीक है, तो ये था हमारा पावर ऑफ लेंस। तो उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, उसका यूनिट, कॉन्वेक्स है तो प्लस में लिखते हैं आंसर, कॉनकेव है तो माइनस में लिखते हैं, और उसके दोनों एग्जाम्पल। ओके, एक चीज याद रखो, ये जो आप एग्जाम देने वाले हो सैटरडे को, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पेंसिल स्केल, जो लास्ट टाइम सिली मिस्टेक हुई थी वो सब नहीं चलेगी इस बार। ओके, इस बार आपको सैटरडे को एग्जाम दे देंगे तो मैं आपको मंडे को आपका रिजल्ट, सबके रिजल्ट दे दूंगा। ओके, वन मोर थिंग, पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से थरली देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से 1 मार्कर आ सकते हैं। कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स किसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, तो ये सब देखना आप। ओके, डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं। ओके, 1 मार्कर के लिए आपको टेक्स्ट बुक के अंदर में से देखना पड़ेगा, एक्सरसाइज में भी दी है 1 मार्कर। ओके, तो ये सब देख लेना बहुत अच्छे से आप लोग। पहले ये टॉपिक देख लो सबसे पहले तो। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल, जो बाकी है वो 2। एग्जाम्पल 10.3। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, तो मैंने जो पीडीएफ डाउनलोड करी उसमें से देख रहा हूँ अभी तो। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एग्जाम्पल 10.3, जिसमें लिखा है कॉनकेव लेंस है भाई। कॉनकेव लेंस, उसकी फोकल लेंथ दी है हमें सबसे पहले तो 15 सेंटीमीटर। क्या है सबसे पहले भाई, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें इमेज डिस्टेंस दिया, इमेज डिस्टेंस मतलब वी, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ओके तो कोई बात नहीं, मैं ये पेन बदल देता हूँ। ये दोनों चीज दी है। सबसे पहले मुझे एम फाइंड आउट करना है, उसका नेचर, साइज, वो सब फाइंड आउट करना है एज यूजुअल जो हम करते हैं वो। ओके, तो कोई बात नहीं, चलो कर देते हैं। सबसे पहले तो लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब सबसे पहले जो रूल्स था वो पहले वाला, कि भाई अगर कोई भी क्वेश्चन हो, ओके, अगर कॉनकेव हो, मिरर और लेंस वॉट एवर, तो सब कुछ माइनस। कॉन्वेक्स है तो सिर्फ एक चीज माइनस, वो क्या थी, u माइनस, बाकी सब प्लस। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे इसमें चाहिए u, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। ओके, एफ एंड वी, सबसे पहले v की जगह पे लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 15, मतलब एलसीएम क्या आया 30 हुआ, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सॉरी कॉनकेव लेंस था भाई, सब कुछ माइनस है। कॉनकेव लेंस है मतलब सब कुछ माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एलसीएम है 30, यहाँ पे होगा -3, यहाँ पे होगा +2, मतलब -1/30। तो u का आंसर क्या आया, -30 सेंटीमीटर। देखो भाई माइनस में आ गया, कॉनकेव था इसलिए माइनस में है सब कुछ। अभी हमें m चाहिए, तो m इक्वल टू v बाई यू, उसमें माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ v बाई यू।
इसमें आगे माइनस की साइन नहीं करनी है। v कितना है मेरे पास -3, u कितना है -3, मतलब आपका आंसर आया 1/3। ओके, तो ये आपका m है। अब कॉनकेव है लेंस, इसलिए कैसा नेचर होगा, वर्चुअल इरेक्ट। ओके, अब ये 1/3 मतलब v छोटा है और u बड़ा है, इसलिए आपकी ये साइज कैसी होगी, डिमिनिश्ड। ओके, आपका n का आंसर अगर 1 से बड़ा है तो एनलार्ज, 1 से कम आए तो डिमिनिश, और 1 आए तो सेम। मतलब ये था आपका 10.3 न्यूमेरिकल कॉनकेव लेंस के लिए। ओके, लिखना तो लिख दो एक बार। उसके बाद अभी हम कर रहे हैं 10.4। जिसमें दिया है हमें दिया सबसे पहले h दिया है 2 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया है हमें डिस्टेंस मतलब u दिया है 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, और दिया है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स के लिए सिर्फ u माइनस, बाकी सब प्लस। ठीक है, तो ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगेन सेम, मैग्निफिकेशन चाहिए, साइज चाहिए, नेचर चाहिए। ओके, वो सब चाहिए। सबसे पहले हमें 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो मैं 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u करूंगा। f की जगह पे 1/10, यहाँ पे 1/15, तो 30 आएगा एलसीएम, यहाँ पे 3, यहाँ पे -2, मतलब 1/30। किसका आंसर, 1/v का, तो v का आंसर आया 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस था इसलिए v प्लस में आया, कॉनकेव होता तो माइनस में आता। ठीक है, अभी मुझे चाहिए m इक्वल टू v/u, तो ये 30 हुआ, ये हुआ -15, मतलब -2, मतलब 1 से बड़ा है ना आंसर, मतलब ये आपका आंसर कैसा होगा, एनलार्ज। इमेज कैसी होगी, एनलार्ज, और कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए रियल इन्वर्टेड। ओके, इन शॉर्ट जो भी आंसर माइनस में आए m तो रियल इन्वर्टेड, और अगर प्लस में आए तो वर्चुअल इरेक्ट। ओके, तो इस हिसाब से है। ओके, उसके बाद पहले ये देख लो क्वेश्चन पूरा का पूरा अच्छे से। अभी सबसे पहले देख लेते हैं आपको कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं, मतलब करने तो पूरी टेक्स्ट बुक है आपको बहुत अच्छे से। ओके, तो उससे पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने होंगे, तो वो लिख दो सबसे पहले आप, जो एक्सरसाइज में से आपको होमवर्क में करने पड़ेंगे। एक्सरसाइज के एमसीक्यू आपको देखने हैं अच्छे से, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना। ओके, एक्सरसाइज 10, 11, 16, 17, ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। इसमें से ये 16, 17 किसके वाले, पावर ऑफ लेंस वाले। पहले क्वेश्चन में आपको P दिया है, आपको F फाइंड आउट करना है। दूसरे में आपको F दिया है, आपको P फाइंड आउट करना है। मतलब ये दोनों कैसे हो गए। और 10, 11 में एक में कॉनकेव लेंस है और एक में कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब वो भी हो गया आपका। ओके, उसके बाद जो अभी हम करने वाले हैं, सबसे पहले तो कौन से टॉपिक आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से। सबसे पहले आज का लास्ट टॉपिक जो था हमारा, सबसे पहले वो पावर ऑफ लेंस, 3 मार्क में आता है। डेफिनेशन, फॉर्मूला, कॉन्वेक्स प्लस, कॉन्वेक्स माइनस, P इक्वल टू 1/f डायोप्टर, वो सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद है लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, दोनों साथ में आएगा। उसके बाद जो अभी हमने आज किया वो रे डायग्राम ऑफ लेंस। उसके बाद वो डिफरेंट केसेस फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ओके, उसके बाद वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला पूरा टॉपिक था वो। ओके, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, तो एंड वन मोर थिंग, वो ग्लास स्लैब वाला टॉपिक है ना, सिर्फ वो थियरी उतनी लिखनी है, उसके पीछे 2 लॉ है वो हमें नहीं लिखना है। अगर हमें पूछे एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तभी हमें वो लिखना है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। उसके अलावा सपोज मैं ये पूछूं, 110% ये क्वेश्चन आएगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, वो 4 मार्क में डायग्राम के साथ सैटरडे को, तो अच्छे से कर देना। लेकिन उसमें आपको वो दोनों पॉइंट नहीं लिखने, सिर्फ वो डायग्राम वाला और वो सब पूरा एक्सप्लेन ही करना है। ओके, डन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल, उसके बाद मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, उसकी साइन कन्वेक्शन, वो भी अच्छा है। उसके बाद डिफरेंट केसेस है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ओके, उसके बाद रे डायग्राम ऑफ मिरर, जैसे हमने आज लेंस के लिए किया वो। और उसके बाद बस इतने हैं टॉपिक जो आपको अच्छे से करना है।
ओके, तो ये इतने टॉपिक करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं, एक्सरसाइज एग्जांपल दोनों के। ओके, एक्सरसाइज में आपको एमसीक्यू भी दिए तो वो भी अच्छे से करना, और पूरा चैप्टर थरली अच्छे से एक बार रीड कर देना, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें से 1 मार्कर आ सकता है। ओके, तो ये ध्यान देना, बहुत अच्छा है, पेपर इजी है 30 मार्क का, लेकिन जो फर्स्ट टाइम में जो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, सिली मिस्टेक हुई थी, वो अभी नहीं होनी चाहिए। पेंसिल स्केल सब कुछ का यूज करना है आपको, अच्छे से ड्रॉ करना, डायग्राम पॉइंट वाइज लिखना है, थोड़ा सिस्टमेटिकली करना। ओके, और मुझे पेज नंबर, पेज के ऊपर नंबर लिखना और उस हिसाब से मुझे पेपर सेंड करना, क्योंकि मुझे चेक करने में फिर प्रॉब्लम ना हो। आपको सैटरडे एग्जाम देनी है और मंडे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।